इस लैब के अंदर हम क्या करेंगे, इस लैब में हमने अब 2 की जगह 4 राउटर्स बना लिए हैं। 2 राउटर्स मेरे ऑलरेडी कॉन्फ़िगर थे, R1 और R2, उसके साथ हमने R3 लगा दिया जिसको एरिया 1 में डाल दिया है, और R4 का हमने डाल दिया एरिया 2 के अंदर। अब इस लैब में हम ये करेंगे कि जो R1 और R3 है ना, इसके दरमियान बनाएंगे एरिया 0 की नेबरशिप, और हम बनाएंगे R2 और R4 के दरमियान एरिया 2 और एरिया 0 दोनों की नेबरशिप। आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूं कि अगर आप ये करेंगे कि R1 का राउटर एरिया 0 में रखेंगे और R3 की जो आईपी है उसको एरिया 1 में रखेंगे तो नेबरशिप आप नहीं होगी। सबसे पहले आपको मैं ये इसकी टोपोलॉजी को बना लूँ आईपीस वगैरह असाइन करके, मैं आप भी दोबारा आता हूँ। डिवाइसेस को मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो शो आईपी राउट करके आप देख सकते हैं कि डिवाइसेस कॉन्फ़िगर्ड हैं। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करूँगा तो आप ये देख सकते हैं, बल्कि मेरी कॉन्फ़िगरेशन शायद वाइप हो गई है, मैं कॉन्फ़िगरेशन करके आया। आईपी सारे कॉन्फ़िगर हो गए हैं। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ तो आप ये देख सकते हैं कि 1 वाला नेटवर्क पे कॉन्फ़िगर्ड है, 2 वाला नेटवर्क पे कॉन्फ़िगर्ड है, 50 वाला लूप पे कॉन्फ़िगर्ड है, R1 2 पे। R2 पे अगर मैं आपको दिखाऊँ 1 वाला कॉन्फ़िगर्ड है, 3 वाला कॉन्फ़िगर्ड है और 100 वाला कॉन्फ़िगर्ड है, ये आपका R2 है। उसके बाद अगले पे अगर आपको मैं दिखाऊँ, इस पे 2 वाला कॉन्फ़िगर्ड है और 10 वाला कॉन्फ़िगर्ड है, ये R3 है। और R4 का ये मैं दिखाऊँ तो ये 3 वाला कॉन्फ़िगर्ड है और 200 वाला कॉन्फ़िगर्ड है। सॉरी, इसकी मैंने आईपी 200 कर दी, इसकी मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि आईपी एड्रेस 20 ये मेरा कॉन्फ़िगर्ड हो गया। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये 20 वाला कॉन्फ़िगर्ड हो गया। अभी अब ये करते हैं कि R1 और R2 के दरमियान OSPF चलाएंगे। OSPF का जो एरिया है वो 0 होगा, उसकी राउटर आईडी, हम कुछ भी राउटर आईडी सबसे पहले सेट करेंगे, वो इसका लूपबैक एड्रेस होगा सबका। और उसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशन आपको साथ साथ दिखाता हूँ मैं उसकी। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि सिस्को में कॉन्फ़िगरेशन सेव करने के लिए आपको करना होता है कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन इनटू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। ये अगर आप करेंगे ना तो इसका मतलब है कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन सेव हो गई है। अब वो कॉन्फ़िगरेशन सेव कर रहा है, ये कॉन्फ़िगरेशन अब मेरी सेव हो गया। उसके बाद राइट की कमांड होती है, राइट से भी कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाती है। अब उसने राइट कर दिया, यहाँ पे भी मैं कर दूंगा कॉपी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद मैं राइट करूंगा कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करूंगा मैं स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में। इसके बाद में कंफर्म पूछेगा, क्यों दिस जीरो इज फॉर्मेटेड फ्रॉम अ डिफरेंट राउटर और पीसी फॉर्मेट इन दिस राउटर इज रिक्वायर्ड फॉर देम। चलें इसके अलग कर, यहाँ पे हम कर लेता हूँ कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में करनी है। ये कंफर्म कर दी मैंने, इसके बाद यहाँ पे राइट कर दूंगा। अभी यहाँ मैंने राइट कर दिया है, इसमें भी मैं ऐसे ही करेंगे कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। इसका ये मतलब होता है कि इस वक्त जो मेरी कॉन्फ़िगरेशन रनिंग हुई है, जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, उसको अगर मैं डिवाइस को अपनी रीबूट करूँगा ना तो वापस वही लोड करेगा। तो अभी अगर मैंने कोई डिवाइस पे कॉन्फ़िगरेशन किया और उसको मैं सेव नहीं करूँगा ना, तो जब मेरी डिवाइस रीबूट होगी उसके बाद वो कॉन्फ़िगरेशन वाइप आउट हो जाएंगी। अब हम करते हैं ओएसपी को कॉन्फ़िगर R1 और R2 के दरमियान। कॉन्फ़िगरेशन वही है, राउटर ओएसपीएफ। आगे आपसे प्रोसेस आईडी पूछेगा, प्रोसेस आईडी 1 कर देते हैं, बल्कि 50 कर लेते हैं। जो लूपबैक एड्रेस है वही उसकी प्रोसेस आईडीज रखते हैं। उसके बाद एंटर कर देंगे, यहाँ पे आप आ गए हैं। अब हम नेटवर्क एडवर्टाइज कर लेते हैं। हम नेटवर्क हमने कौन कौन सा एडवर्टाइज करना है, हमने एक तो जो जिस पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है जिसके ऊपर की कॉन्फ़िगरेशन हुई है वो करना है, और दूसरा हमने लूपबैक एडवर्टाइज करना है। तो नेटवर्क कौन सा हमारा 1.1.1.0, इसका वाइल्ड कार्ड है 0, ये वाइल्ड कार्ड ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद एरिया आपने बताना है, ये एरिया 0 के अंदर है, ठीक है। उसके बाद एंटर करेंगे तो नेटवर्क एड्रेस होगा। उसके बाद हम लूपबैक एडवर्टाइज करेंगे, वो है 50.50.50.50। उसके बाद करेंगे 0.0.0 मतलब, और एरिया 0 के अंदर एडवर्टाइज कर दिया। अब अगर आप देखते हैं तो आपका कोई भी नेबर अभी तक बना नहीं हुआ, बिकॉज इसका जो ऑपोजिट हैंड है वो अभी तक कॉन्फ़िगर नहीं है। अब हम ऑपोजिट हैंड कॉन्फ़िगर करते हैं जो कि R2 है। राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी हमने वही रखनी है जो कि उसकी लूप बैक है 100 है। इसके अंदर आके अब मैं करूंगा नेटवर्क एडवर्टाइज 1.1.0.0.0.255 एरिया 0, बिकॉज एरिया के अंदर ही है। उसके बाद हम नेटवर्क एड्रेस करेंगे लूप बैक। अब ऐसे नेबरशिप को आप हो जाना चाहिए, ये भी हो गया कॉन्फ़िगर। अब हम देखते हैं यहाँ पे आगे कि हमारी नेबरशिप देखें स्टार्ट पे आ गई है, डीआर पे आ गई है। अभी ये अपने राउटिंग टेबल को शेयर कर रही हैं।
कल मैंने आपको दिखाया था वो पैकेट ट्रेसर भी लगा के, मेरा पिछले लेक्चर में मैंने आपको दिखाया था पैकेट ट्रेसर लगा के कि वो किस तरह कॉन्फ़िगर्ड हो रहे होते हैं, किस तरह सारी चल रही होती हैं। डू शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, ये टू वे में भी आई हुई है, टू वे स्टेट के अंदर है। डीआर और बीडीआर अपना हम सेलेक्ट कर रहे हैं। टू वे स्टेट का मतलब ये होता है कि एक डीआर हो जाएगा, दूसरा बीडीआर हो जाएगा। ये देखिए फुल में आ गई है और ये भी आपकी अल्टीमेटली फुल में आ गई होगी एडजेंसी, ठीक है। डू शो आईपी राउट प्रोटोकॉल ओएसपीएफ, इसके अंदर आपको शो आईपी राउट प्रोटोकॉल ओएसपीएफ, इसमें आपको वो राउट्स नजर आएंगे। एक मिनट, मैं कमांड गलत टाइप कर रहा हूँ। कमांड ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास 50 वाला नेटवर्क R2 पे आ गया, 50 वाला नेटवर्क R1 का है, लेकिन वो R2 पे हमारे पास लर्न हो रहा है OSPF के अंदर। और बाकी सारी उसकी डिटेल्स हैं कि 10 गीगाबिट इंटरनेट से हो रहा है, 25 सेकंड से लर्न है और इसका नेक्स्ट हॉप ये वाला है। अगर मैं R1 पे जाके करूँगा शो IP राउट OSPF, इसमें आपको 100 वाला नेटवर्क नजर आएगा। इसका मतलब ये है कि 100 वाला नेटवर्क यहाँ से रीचेबल है। ठीक हो गया। अब ये तो हमारा नॉर्मली बेसिक तो हो गई है कि इन दोनों के आपस की कॉन्फ़िगरेशन हमारी हो गई है। शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, ये आप देख सकते हैं कि फुल है, इस वक्त डीआर है, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है। मैं ये करता हूँ कि इनके नेटवर्क को पॉइंट टू पॉइंट कर देता हूँ ताकि डीआर वगैरह को हम ख़त्म कर लें। तो उसके लिए हम इंटरफेस गीगाबिट 1.0 पे जाएंगे, आईपी ओएसपीएफ नेटवर्क टाइप पॉइंट कर लेंगे और यही कमांड हम कॉपी करके यहाँ से दूसरी जगह पे भी कर देंगे, R2 के ऊपर भी। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस गीगाबिट 1.0 और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे कमांड। और अब ये दोनों एंड पे मेरा पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क हो गया। अभी आप देखेंगे कि पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क करने से क्या होता है कि मेरी जो नेबरशिप है वो डीआर से ख़त्म हो गया, फुल स्टेट में ऑलरेडी आ गई है और बाकी सारी डिटेल्स वही की वही रह गई हैं। शो आईपी राउट करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे सारे राउट्स आ जाते हैं। ये ओएसपीएफ का राउट है, बाकी सारे लोकल हैं। अब हम ये करेंगे कि अब हम R3 और R1 की नेबरशिप बनाएंगे। R3 और R1 की नेबरशिप बनाने, और वो हम बनाएंगे एरिया 0 के अंदर। एरिया 1 के अंदर अभी हम कुछ नहीं करेंगे, ये वाली भी एरिया 0 के अंदर बनाएंगे। तो इसके ऊपर क्या होगा, यहाँ पे मैं राउटर के अंदर आऊँगा। इसका राउटर आईडी क्या रखा था 50, क्योंकि इसका लूप बैक। अब यहाँ पे मैं नेटवर्क एडवर्टाइज कर दूंगा 2110। आप इंडिविजुअली आईपी भी एडवर्टाइज कर सकते हैं कि सिर्फ आप R1 का आईपी एडवर्टाइज कर दें। यहाँ क्योंकि नेबरशिप हम लूप बैक के ऊपर बना रहे हैं तो आप सिर्फ लूप बैक भी अगर एडवर्टाइज कर देंगे तो नेबरशिप बन जाएगी, क्योंकि जस्ट हमें रिचेबिलिटी करानी थी नेबरशिप के लिए। और लूप बैक ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी दिन ये हमारा लिंक डाउन होता है या तो हमारी नेबरशिप आप रहेगी थ्रू लूप बैक एड्रेस। तो ये मैंने नेटवर्क एडवर्टाइज कर दिया यहाँ पे, सॉरी एरिया तो मैंने लिखा ही नहीं, एरिया 0। एरिया 0 के अंदर मैंने एडवर्टाइज कर दिया और ये वही मैंने प्रोसेस आईडी रखी है जो उसकी प्रोसेस आईडी 50 थी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, ये देखें उसी प्रोसेस आईडी 50 के अंदर मैंने एरिया जो 1 है उसकी आईपी को भी उसके पॉइंट टू पॉइंट लिंक को भी मैंने एडवर्टाइज कर दिया है। और इसी के साथ हम नेबरशिप बनाएंगे। और अब यहाँ जहाँ पे आप एक नेबरशिप देख रहे हैं यहाँ पे आपको दो नजर आएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस लिंक को भी पॉइंट टू पॉइंट कर देते हैं। बेस्ट ये है कभी पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क बनाते हैं। इथरनेट आई गेस 2.0 है, ठीक है। आईपी ओएसपीएफ नेटवर्क टाइप पॉइंट हो गया, ये हो गया। यहाँ मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब मैं दूसरे राउटर R3 पे जाता हूँ क्योंकि R3 पे हम नेबरशिप बना रहे हैं। कॉन्फ़िगर टी यहाँ राउटर ओएसपीएफ, इसका मैं दे दूंगा 10 बिकॉज का ओवर 10 है। अब मैं क्या करूँगा, नेटवर्क एडवर्टाइज, सबसे पहले मैं इसका नेटवर्क एड्रेस कर देता हूँ 21110.0.0.255 एरिया 0। अब ये तीनों राउटर्स R1 R2 R3 मेरे एरिया 0 में हो गए हैं। इसका लूप बैक एडवर्टाइज कर देता हूँ 10 10 10 10 255 255 बल्कि 000 एरिया 0 में कर दिया मैंने। तो ये मेरा एडवर्टाइज हो गया है। अब उसके बाद मैंने इसका लिंक को करना है इंटरफेस इथरनेट 1.0। उसके बाद कर दूंगा आईपी ओएसपीएफ नेटवर्क टाइप पॉइंट टू पॉइंट, और ये मेरा पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास ओएसपीएफ की नेबरशिप अप होनी चाहिए। शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, ये मेरे पास फुल स्टेट में आ गया, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास एक्चुअली दो आने चाहिए।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास दो आ गए, एक नेबर आईडी मेरा 10 है, एक नेबर आईडी मेरा 100 है। एक चीज़ हम भूल रहे हैं यहाँ पे, वो ये है कि राउटर आईडीज कॉन्फ़िगर करना। यहाँ पे मैं कर देता हूँ राउटर आईडीज की 50 50 50 50, बिकॉज वो राउटर आईडी भी हमने आगे चलना होता है। राउटर OSPF 50, राउटर आईडी 50 50 50 50, सबकी मैं राउटर आईडी सेट कर देता हूँ। और यहाँ पे हम करेंगे रीसेट कॉन्फ़िगर टर्मिनल, क्योंकि मैंने राउटर आईडी चेंज किया तो राउटर आईडी चेंज करने के बाद आपको रीसेट करना होता है। जब हम राउटर आईडी चेंज करते हैं तो हमें इसकी प्रोसेस आईडी क्लियर करनी थी। IP OSPF प्रोसेस आईडी 50 है, इसको मैं क्लियर करूँगा और यहाँ पे सारे के सारे प्रोसेस में क्लियर कर दूंगा। ये मैंने क्लियर कर दिया। उसने पूछा कि रीसेट प्रोसेस, मैं कर देता हूँ यस, तो मैंने क्लियर कर दिए। ये देखें अब नेबरशिप डाउन होकर दोबारा आप आई, अब जो अगली नेबरशिप आई होगी वो 50-50 के साथ आई होगी। यहाँ पे भी मैं ये कम कर देता हूँ, राउटर OSPF 100 और इसके अंदर कर देता हूँ राउटर आईडी 100 और 100 और 100 और 100, एक ये बल्कि हो गया 100। अगर मैं ये नहीं भी कॉन्फ़िगर करूँ तो ऑटोमेटिकली वो लूपबैक एड्रेस भी उठाता है, लेकिन अगर आपने 3-4 लूपबैक कॉन्फ़िगर किए हुए हैं ना तो फिर मसला हो जाता है कि लूपबैक आपको पता नहीं लगता किसके ऊपर मेंबरशिप बनी है। तो इससे बेस्ट होता है कि आप खुद ब खुद ही राउटर आईडी कर दें उसको कॉन्फ़िगर। यहाँ पे दोबारा मैं वही करूँगा, क्लियर IP OSPF 100 प्रोसेस, तो वो पूरी की पूरी मेंबरशिप को सॉरी अब करेगा। अगर मैं इसको कुछ एंटर किए बगैर एंटर दबा दूंगा कुछ भी दिया बगैर, तो इसका मतलब है कि वो ऑटोमेटिकली नो आंसर देगा। इसका ये मतलब होता है कि जो आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपने कोई एंटर ना किया तो ऑटोमेटिकली वही आंसर उठा लेता है। अब R3 के अंदर भी यही मैं करूँगा, कॉन्फ़िगर T राउटर OSPF 10 राउटर ID 10.10.10.10। ठीक है, यहाँ पे भी मैं कर दूंगा क्लियर OSPF, बल्कि मुझे सब पे दोबारा क्लियर करना पड़ेगा तो मैं सबके ऊपर इसको दोबारा क्लियर कर देता हूँ, बिकॉज मैंने यहाँ पे राउटर आईडी चेंज किया तो हर जगह पे मेरी राउटर आईडी चेंज होनी चाहिए। ये क्लियर हो गया, ये हो गया, तो मेरा 50 बना नहीं है, 100 है, 100 हो गया। यहाँ पे क्लियर कर दिया, उसके बाद यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 10 है, इसको 10 को क्लियर कर दिया। तो इसलिए मेरी OSPF की नेबरशिप सारी जगह क्लियर होगी। अगर R1 पे देखूंगा तो मेरे पास 2 OSPF के नेबर होने चाहिए, ये मेरे पास 2 है। अब इसका शो IP राउट करूंगा, OSPF करूंगा, तो ये मेरे पास देखें 2 OSPF के राउट आ रहे हैं। एक मेरे पास 10 वाला आ रहा है जो कि R3 का लूप बैक है, एक मेरे पास 100 वाला आ रहा है जो कि मेरे पास R2 का लूप बैक है। अब मैं ये करता हूँ, अब मैं R1 के ऊपर आपको दिखा रहा हूँ, अब मैं R3 के ऊपर आपको राउट दिखाता हूँ, शो IP राउट OSPF। इसके बाद भी मेरे 2 राउट, एक्चुअली तो 3 आने चाहिए। एक तो ये 1 वाला नेटवर्क आ गया जो कि मेरा R1 और R2 का नेटवर्क है, दूसरा मेरे पास 50 वाला नेटवर्क आ गया जो कि मेरा लूपबैक एड्रेस है R1 का, और तीसरा मेरे पास 100 का नेटवर्क आ गया जो मेरा लूपबैक है R2 का। आप ये देखें कि जस्ट मैंने 3-4 कमांड चलाई हैं, शो IP बल्कि शो रनिंग कन्फिग्रेशन। इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि जब स्टार्ट में कहता था कि राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ करके कितनी आसानी है। देखिए ये जस्ट राउटर हमने कॉन्फ़िगर किया है, ये 4 हमने कमांड चली है, उसके वजह से हमारे पास सब राउटिंग आ गई। और यहाँ से मैं बैठ के R3 से बैठ के उसको रीच कर पा रहा हूँ, मतलब R3 से बैठ के मैं R2 के लूप बैक को रीच कर पा रहा हूँ जो कि मेरे पास 4 हॉप दूर है। अगर आप यहाँ पे देखें शो IP OSPF, तो इसमें आपको नजर आएगा, आप ये देखें ये 12 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस पे है, ये 11 पे है, ये भी 11 पे, तो कितना दूर दूर जाके नेटवर्क मेरा रीचेबल हो रहा है लेकिन बगैर किसी वजह के रीच हो रहा है। अब मैं ये करता हूँ कि अब मैं R2 और R4 के दरमियान पहले नेबरशिप बनाती है एरिया 2 की, उसके बाद नेबरशिप हम बनाएंगे एरिया 0 की। 2 एरिया की नेबरशिप बनाएंगे R4 पे और देखते हैं कि उन पर राउट की किस तरह की चीज़ें आती है। अभी तक जो हमारे पास राउट आ रहे हैं वो सारे OSPF के इंटरनल राउट्स आ रहे हैं, उसके अंदर कोई हमारी चीज़ें बाकी ऐड नहीं हो रही। R2 के ऊपर आके मैं नेटवर्क एडवर्टाइज कर देता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर OSPF 100, नेटवर्क एडवर्टाइज मैं कर रहा हूँ 3.1.1.0.0.0. अब मैं जैसे जैसे नेटवर्क एडवर्टाइज करता जाऊँगा ना R3 के पास पहुँचते रहेंगे, लेकिन अब इसमें मैं एरिया 2 के अंदर नेटवर्क एडवर्टाइज कर रहा हूँ। अब हमें ये देखना है कि राउटर आईडी सेम है, प्रोसेस आईडी भी सेम है, लेकिन एरिया हम 2 कर रहे हैं एडवर्टाइज। इधर हमने ये देखना है कि क्या एरिया 2 के जो राउट ने एडवर्टाइज किए हैं वो R3 के पास पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। R4 के ऊपर मैं पहले कॉन्फ़िगरेशन कर दूं, 20 है, उसके बाद राउटर आईडी हम दे देते हैं पहले ही इसको, राउटर आईडी दे दिया, हम नेटवर्क एडवर्टाइज कर देते हैं 3.1.1.0.0.0.255, एरिया 2 के अंदर एडवर्टाइज कर रहा हूँ। उसके बाद मैं इसी का नेटवर्क जो है जो कि है लूपबैक
एरिया 2 के अंदर एडवर्टाइज कर रहा हूँ। अब हमें ये देखना है कि इसकी नेबरशिप अब होगी कि नहीं होगी। सबसे पहले तो ये चीज़ देखनी है। ये अभी 2 वे के ऊपर है। अब R3 के बाद R2 के बाद भी एक्चुअली 2 नेबरशिप होनी चाहिए। शो IP OSPF नेबर, अभी मेरे पास एक्स्ट्रा आर्ट में है BDR है, क्योंकि इसको हमने पॉइंट टू पॉइंट नहीं किया, ये गलती होगी। हम इसके इंटरफेस को कर देते हैं 2.0 को IP OSPF नेटवर्क टाइप पॉइंट टू पॉइंट। ये मैंने कमांड यहाँ से कॉपी कर ली। इसकी नेबर जी को भी हम दोबारा, ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होगी बिकॉज हम पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क बना रहे हैं। इंटरफेस ईथरनेट कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस ईथरनेट 1/0 और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया पेस्ट। मैंने नेटवर्क बनाया पॉइंट टू पॉइंट। अभी फॉरन आप ओडीजी कर दीजिए बिकॉज इसको DR VDR के अंदर जरूरत नहीं होगी। शो IP OSPF नेबर, यहाँ पे आप देख रहे हैं राउट्स आ गए हैं आपके पास। अब हमें देखना है कि क्या R4 के पास एरिया 2 के अंदर R3 के राउट्स आए हैं कि नहीं आए। शो IP OSPF सॉरी, और ये देखें आप सारे के सारे राउट्स इसके पास आगे हुए हैं। लेकिन अब ये देखें कि इसके साथ अब लिखा गया है IA, मतलब कि ये इंटर एरिया राउट्स हैं। OSPF के राउट्स अगर आप यहाँ देखें ना, मैं ओपन करके दिखाऊंगा आपको कि डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले OSPF होता है जो कि नॉर्मली इंटरनल राउट्स होता है, लोकल आउट होता है। उसके बाद IA होता है जिसको आप कहते हैं OSPF इंटर एरिया राउट्स, मतलब कि 0 एरिया को आपने 2 एरिया में राउट बुलाया या 2 को 3 में बुलाया, मतलब जो ABR आपके राउट्स ट्रांसफर करता है वो होते हैं। उसके बाद होता है N1 NSS एक्सटर्नल एरिया टाइप 1, N2 एक्सटर्नल एरिया टाइप 2, ये कोस्ट के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं। उसके बाद E1 होता है एक्सटर्नल राउट टाइप 1 और एक्सटर्नल राउट टाइप 2, ये होते हैं जो अभी आप रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं OSPF के अंदर। अभी ये जो R4 है ना, R4 और R2 हमारे एक तरह का ABR काम कर रहे हैं। और यहाँ पे भी अगर आप राउट देखेंगे ना, ये देखिए आपको 2 राउट IA के नजर आएंगे, एक ये और एक ये वाला, बिकॉज इंटर एरिया राउट्स हैं, किसी और एरिया के राउट हैं जो कि हमारे पास आए हैं। और ये इस वक्त ना ये जो राउटर है R2 ये काम कर रहा है ABR, ठीक है। इसने ABR के राउट लिए R4 से और इसने फिर एडवर्टाइज कर दी है R1 को और R3 को। जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि ये, और ये कौन सी LSC की टाइप होगी, अभी आप जरा जल्दी से बताएं मुझे कौन सी LSC की टाइप है। ये जो सिंपल O वाला है ये कौन सी LSC की टाइप है, और ये IA आ गया ये कौन सी LSC की टाइप है। ये अभी आप सोचे वीडियो पॉज करके, और जबकि मैं वीडियो कंटिन्यू रखता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। जो O वाले नेटवर्क है ना, क्योंकि वो एरिया 0 के राउट ही एरिया 0 में आ रहे हैं तो इसको कहते हैं LSA टाइप 1, ठीक है, जिसको हम राउटर LSA कहते हैं। और दूसरा है ये होती है LSA टाइप 3। LSA टाइप 2 आपको याद है DR VDR की होती है, और ये वाली है लेकिन LSA टाइप 3 जो कि इंटर एरिया राउट्स हैं, आपके एक एरिया से दूसरे एरिया राउट जा रहे हैं। तो इस वक्त ये लैब में क्या है, इस लैब में ये हो रहा है कि मैं ज़रा आपको एक्सप्लेन कर दूं, यहाँ पे डायग्राम ज़रा बड़ी बल्कि ज़रूरत नहीं है। इसमें ये हो रहा है कि ये जो R4 राउटर है और R2 राउटर है इसको हमने बना दिया है ABRs, मतलब एरिया बॉर्डर राउटर्स। ये क्या कर रहे हैं, ये एरिया 2 के राउट लेते हैं, दोनों की नेबरशिप एरिया 2 में हुई हुई है। नेबर लेके एरिया 0 में उसको भेज रहे हैं। इंटर एरिया मतलब एक एरिया से दूसरे एरिया में वो भेज रहे हैं। और इधर से भी यही हो रहा है, जो एरिया 0 के राउट्स हैं वही R2 एरिया 0 को भेज रहा है R2 के अंदर, एरिया 0 को एरिया 2 के अंदर। अगर मैं R2 पे आपको दिखाऊं इसकी नेबरशिप वगैरह, तो R2 पे हमें बड़ी अच्छी तरह नजर आएगा, हमारे पास हर तरह के राउट पड़े होंगे। ये देखें R2 के पास सारे लोकल है, इधर वो एरिया 2 के है एरिया 1 के, बिकॉज R2 ने दो तरह की नेबरशिप बनाई हुई है। एक एरिया 0 की है जो कि इसके ऊपर उसकी बनी हुई है, और एक एरिया 2 पे है जो कि इसके ऊपर उसकी बनी हुई है। मैं यहाँ पे आपको OSPF की नेबरशिप पूरी डिटेल दिखा देता हूँ, ये ओपन कर देता हूँ। ये देखें पहले ये है हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल 100 के साथ उसमें बनाया हुआ है, ठीक है। ये आपके पास एरियाज की नीचे डिटेल्स आ रही होती है। ये बैकबोन एरिया का ये है, एरिया के नंबर इंटरफेस 2 हैं। उसके बाद एरिया 2 है, इसके अंदर एक ही इंटरफेस बाइंड है, और ये सारी डिटेल्स इसने यहाँ पे आपको दी हुई है कि कौन सी है, नंबर ऑफ LSA 7 कितनी है, नंबर ऑफ LSA 5 वगैरह क्या है, सब कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे भेजी हुई है। और यहाँ पे बाकी OSPF की अपनी डिटेल्स हैं जो कि आपको सारी मिल जाती हैं, एरिया ID वगैरह क्या है। उसके बाद आप ये कमांड टाइप कर सकते हैं शो IP OSPF टोपोलॉजी इन्फॉर्मेशन। तो इसमें भी आपको पता लग जाएगा कि हमारे पास दो एल्गोरिथम है, एक है हमारे पास एरिया 4 का बैकबोन एरिया जो है, और एक है हमारा एरिया 2। आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि आपका एरिया 0 का किसी भी आपका एरिया उसका एरिया 0 के साथ ज्वाइन होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा मतलब यही था, अगर आप इसकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देखें डिवाइस की, तो आपको यहाँ दिखाऊंगा कि हमने एक ही प्रोसेस ID या डिफरेंट प्रोसेस ID में आप कर लें
दोनों जो है एरिया 0 और एरिया 1 एक ही जगह पे बाइंड है। ये देखिए एरिया 2 भी उधर ही है और एरिया 0 भी उधर ही है। ये आप देख सकते हैं कि एरिया 0 एरिया 2, तो ये दोनों सेम ही प्रोसेस आईडी के अंदर है। इसका मतलब है कि दोनों के दोनों एरिया 0 के साथ एरिया 2 लिंक हुआ है। अब मैं ये करता हूँ कि मैं एक एरिया बनाता हूँ यहाँ पे नीचे, जिसको मैं कह देता हूँ एरिया 4। एरिया 4 का फिर मैं कनेक्ट करता हूँ एरिया 2 के साथ, और हम फिर देखते हैं कि इधर उसके पास सारे राउट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो मैं क्या करूँगा, मैं राउटर लेता हूँ यहाँ से, इस राउटर को यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। बल्कि इसको हम कनेक्ट करते हैं एरिया 1 के साथ, इस राउटर को R5 को, और एरिया 1 को हम इधर जो बनाएंगे ना वो बनाते हैं हम एरिया 1। ये मैंने केबल पकड़ी, यहाँ मैं ले लेता हूँ 1 इधर फास्ट इथरनेट 0 पे मेरे ख्याल से यहाँ पर नहीं होगा। एक काम करते हैं, इसकी केबल डिलीट करके ना इसको, आपको पता है कि आप डिवाइस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपनी मर्जी से। सबसे पहले इसको मैं करता हूँ, यहाँ से मैं कॉन्फ़िगर में जाऊँगा, मैं अपनी मर्जी से कार्ड लगा सकता हूँ। मैं इस पर स्लॉट लगा दूंगा 4 वाला, ये 4 इथरनेट वाला कार्ड है, जो बाकी सब पे मैंने 8-8 लगाए हैं। इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, इसको 2 मिनट देते हैं स्टार्ट होने के लिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज राउटर्स की तादाद बढ़ती जा रही है, इसी हिसाब से हमारी टोपोलॉजी भी बढ़ती जा रही है। और मसला ये आ रहा है कि प्रोसेसिंग मेरी इंक्रीज़ होती जा रही है। आप देखें प्रोसेसिंग देख सकते हैं कि इस वक्त 100% पे थी, अब थोड़ी थोड़ी नीचे आ रही है क्योंकि वो राउटर स्टार्ट हो चुका है। तो उसकी आइडियल पीसी की सेटिंग में होती है तो सेट करता हूँ ताकि मेरी जो वैल्यू है सीपीयू की वो बिल्कुल नीचे आ जाए। अभी उसे आइडियल पीसी जो होता है आपको बताया कि स्टार लगा होता है, जैसी वो स्टार वाली कोई वैल्यू आएगी मैं वो वैल्यू चूज़ कर लूँगा। 2-3 बार करें आपको तो स्टार भी मिल जाए। अभी 98% पे है बिकॉज डायनामिक एप्स जो है वो इस वक्त रनिंग हो रहा है। इस राउटर का R5 का बहुत हाई प्रोसेसिंग ले रहा है, तो इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं। अभी दोबारा नहीं हुआ तो एक बार फिर मैं दोबारा करूँगा। ये मेरे पास वैल्यू आ गई है 55 की। स्टैटिक वाली वैल्यू बेस्ट होती है, ऊपर देख सकते हैं। तो ये मैंने अप्लाई कर दिया और ये मेरे सीपीयू वैल्यू भी थोड़ी सी नीचे आ गई है, 100 पे दोबारा चली गई है। तो जस्ट मैं अब ये करता हूँ, जब मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखा रहा होता हूँ ना, तो मेरा मकसद ये नहीं होता कि मतलब टाइम ज़ाया हो या कुछ हो, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा होता हूँ कि सॉफ्टवेयर पे जब आप काम कर रहे होते हैं ना तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आ सकती हैं। तो आप लोगों ने ना मुश्किलात में घबराना नहीं है, मतलब परेशान नहीं होना। ये सॉफ्टवेयर के ऊपर जब आप काम कर रहे होते हैं ना तो अक्सर ऐसा होता है कि आपकी डिवाइसेस काम करना छोड़ देती हैं। आपने पूरी कॉन्फ़िगरेशन बनाई होती है लेकिन वो ख़त्म हो जाती है, आपको फिर रिकॉन्फ़िगर करना पड़ता है सब कुछ दोबारा। तो ये सारे मसले आपकी कॉन्फ़िगरेशन में डील करते हुए आते हैं। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना इस पे, ये नॉर्मली पार्ट ऑफ द थिंग है। हम अब क्या करने लगे थे, हमने एक R5 लगाया है, ठीक है। ये R5 को मैं यहाँ कर देता हूँ। उसको हमने कॉन्फ़िगर करना है एरिया 1 के साथ, एरिया 1 के अंदर। मतलब ये जो नेबरशिप हमारी बनेगी ना, ये बनेगी एरिया 1 नेबरशिप। इसका एक्चुअली तो कोई कंसर्न नहीं है एरिया 0 के साथ, लेकिन हम देखते हैं कि इधर हमारे पास राउट्स आते हैं कि नहीं आते। कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर OSPF, इसको हमने सॉरी लूपबैक तो दिया नहीं, इसको हम लूपबैक दे देते हैं 30 का। इसको LP कर लेता हूँ 30 और इधर का नेटवर्क का पॉइंट नंबर उसको हम 4 दे देते हैं, 4.1.1.0/24 के साथ। इसके बाद मैं कॉन्फ़िगर आपके सामने ही अब कर देता हूँ इसको। इंटरफेस ईथरनेट 1.0 IP एड्रेस 4.1.1.2.255.255.255.0 और इसको कर देंगे नो शर्ट। अब मैं एग्जिट करता हूँ। इंटरफेस लूप बैक 1 IP एड्रेस इसको हम देंगे 30 का मैंने ले लिया, ये भी मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब मैं कर देता हूँ कॉन्फ़िगर टी राउटर OSPF 30 नेटवर्क 4.1.1.0.0.0.255 सॉरी एरिया 1, ये कॉन्फ़िगर हो गया। उसके बाद कर देता हूँ नेटवर्क 30.30.30.30.255.255.2 सॉरी 0 वाइल्ड कर देना है। उसके बाद एरिया 1, ये मैंने नेटवर्क एडवर्टाइज कर दिया। अभी तक मेरी नेबरशिप अपनी होगी बिकॉज मैंने R3 कवर सॉरी अभी तक इंटरफेस नहीं बाइंड किया। तो मैं यहाँ कॉन्फ़िगर टर्मिनल करूँगा, इंटरफेस ईथरनेट 1 हो जाएगा, IP एड्रेस हो जाएगा 4.1.1.255.255.255.0 हो जाएगा। इधर मैं कर दूंगा नो शट। उसके बाद मैंने राउटर के अंदर आना है, राउटर मैं पिंग करके देख लेता हूँ 4.1.1.2, इसका पिंग होना चाहिए, ये पिंग होना शुरू हो गया। अब मैं जाऊंगा इसके राउटर OSPF 10 के अंदर, नेटवर्क एडवर्टाइज करूंगा 4.1.1.0.0
0000255। ये मेरा नेटवर्क सॉरी एरिया 1, ये मेरा एडवर्टाइज हो गया। अब मैं आपको रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में दिखा देता हूँ, मेरी रिडंडेंसी अप हो जानी चाहिए। इसको भी मैं पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क अभी बना देता हूँ, जस्ट वेट। ये आप देख सकते हैं कि मैंने कॉन्फ़िगरेशन सेम एरिया OSPF 10 के अंदर ही की है। कॉन्फ़िगर टी इंटरफेस ईथरनेट 1x1 और यहाँ पे मैं कर दूंगा IP OSPF नेटवर्क टाइप पॉइंट टू पॉइंट। ये कमांड मैंने यहाँ से कॉपी कर ली और यहाँ पे मैं आया R5 के ऊपर। R5 के ऊपर मैंने क्या किया, कॉन्फ़िगर टी इंटरफेस ईथरनेट 1x0 और यहाँ पे मैंने कमांड डाल दी। इसको मैंने पॉइंट टू पॉइंट बना दिया है, शो IP OSPF नेबर। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास नेबरशिप आ गई है। R2 के ऊपर भी अगर आपने देखना है तो आप देख सकते, सॉरी R3 के ऊपर आपने देखना है तो आप देख सकते हैं। शो IP OSPF नेबर, आपको दो नेबर नजर आएंगे, एक 50 के साथ आएगा जो कि R1 है और दूसरा ये वाला नजर आएगा। शो IP OSPF देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा नेटवर्क का टेबल नजर आ जाएगा। एरिया 0 बैकबोन एरिया है, एरिया 1 जो है वो नॉन बैकबोन एरिया है। उसके बाद लिखेंगे शो IP OSPF टोपोलॉजी इन्फो। इसके अंदर आपको वो नजर आ जाएगी कि एरिया 0 की टोपोलॉजीज कौन कौन सी, SPF एल्गोरिदम चल रहा है, ये आपको सारी के बाद शो IP राउट OSPF करेंगे तो ये OSPF के राउट आ गए। ये आप देख सकते हैं कि दो इंटर एरिया थे। ये एक एरिया जो हमने बनाया है वो था 30 वाला नेटवर्क आपके पास ये आ गया है। 30 वाला नेटवर्क जो OSPF के अंदर मेरे पास आ गया, मेरे पास रीच होना चाहिए। ये एरिया 2 से आया, बाकी सारे राउट मेरे पास एरिया 1 के हैं और ये इंटर एरिया के राउट पड़े हुए, ये लोकल है। अब जो चीज़ है ना, अब चीज़ यहाँ पे बैठ के आपको सोचनी है कि आइदर मेरे पास R4 का राउट R5 के पास आया होगा, R4 का लूपबैक R5 के पास मेरे पास आया होगा कि नहीं, बिकॉज इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है एरिया 0 के साथ, डायरेक्टली कनेक्ट नहीं किया, इनडायरेक्टली कनेक्ट हुआ हुआ है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं शो IP OSPF और ये देखें सारे के सारे राउट्स मेरे पास मौजूद हैं इसके, सही है, क्योंकि R2 के अंदर जो आपने नेबरशिप बनाई हुई है वो एरिया 0 एरिया 1 की सेम रखी हुई है। R5 के अंदर जो आपने नेबरशिप बनाई हुई है वो सिर्फ और सिर्फ एरिया उसके साथ बनाई हुई है, एरिया 1 के साथ बनाई हुई है। अब मैं ये करता हूँ, अब मैं R2 के ऊपर आके ना मैं एरिया 0 को ख़त्म कर देता हूँ और एरिया 1 की ही R0 के साथ नेबरशिप बनाता हूँ। बल्कि मैं ये करता हूँ कि मैं R5 को डिस्कनेक्ट, एक R6 राउटर लेता हूँ, R6 राउटर को लगाऊंगा R4 के साथ और उसकी हम नेबरशिप बनाएंगे फिर एरिया 2 के अंदर और हम फिर देखते हैं इधर R6 के बाद राउट्स आते हैं कि नहीं। अभी मेरा मकसद आपको सिर्फ ये सारी की सारी लैब बाय स्टेप दिखाना यही है कि ताकि आपको ये अंदाजा हो जाए कि एरिया 0 एरिया 1 के साथ किस तरह मैच होता है और हर एरिया को एरिया 0 के साथ हम किस किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम ये करेंगे कि इसको हम थोड़ा सा स्क्वीज कर देते हैं यहाँ पे करके। ये एरिया 1 की नेबरशिप हो गई, इसको मैं यहाँ से बल्कि ख़त्म करूँ ताकि वो ईजिली हमें नज़र आ जाए। ये एरिया 5 हो गया। अब हम करेंगे एक एरिया 6 का राउटर लेते हैं, ठीक है। एरिया 6 राउटर को हम इधर बाइंड करेंगे R4 के साथ। ये आ गया मेरा एरिया 6 का राउटर। उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो सिस्टम है वो इसको सस्टेन कर जाएगा। एरिया 6 का राउटर, वैसे मेरा सिस्टम की बड़े काफ़ी अच्छे स्पेक्स हैं, 16 GB रैम है, 6 पता नहीं 6 के 8 GB का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। उसके बाद 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क है, HDD है, SSD है 512। उसके बाद ही मैं काबिल हुआ कि मैं इतने सिस्टम्स को चला सकूँ। इसको मैं 10 को कनेक्ट कर देता हूँ 11 के साथ, ठीक है। ये मेरा कनेक्शन हो गया। इसको अब मैं करता हूँ स्टार्ट और मैं इसको चला के इसको, बल्कि हम इसको मैं आपको बता भी दूँ लूपबैक क्या क्या रखूँगा। इसका लूपबैक रखता हूँ 40 और इसका जो पॉइंट टू पॉइंट लिंक है उसको हम दे देंगे 555.1.1.0/24 के साथ, ठीक हो गया। तो ये मैं जल्दी से कॉन्फ़िगर करके वापस आ रहा हूँ। मेरे सिस्टम के स्पेक्स हैं, अगर आप लोगों को देख रहे हो कि मेरे पास इतने राउटर में भी आप लोगों के पास इतने राउटर ना चल सकें तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास i7 है, 5500 है, 2.40 GHz है, 4 CPUs है। उसके बाद मेरे पास 2 डिस्प्ले ड्राइवर्स हैं, एक 5500 है जो कि शेयर्ड है और एक मेरे पास NVIDIA का दादा लगा हुआ है। ये मेरे पास 2 ग्राफिक ड्राइवर्स हैं। उसके बाद आप मेरे पास ये NVIDIA का लगा हुआ है। मेरे पास टोटल मेरी 10 GB जो है वो स्पेस है, जिनमें से 6 GB मेरे पास ये ग्राफिक ड्राइवर्स की है और 4 GB मेरे पास NVIDIA की है। तो ये सारी डिटेल्स है मेरे सिस्टम की। ये सिस्टम हमारा आप हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। मैं कॉन्फ़िगर टी इंटरफेस ईथरनेट 1/0 IP एड्रेस कर देता हूँ 5.1.1.2
255.255.255.0 नो शट कर दूंगा। इंटरफेस लूप बैक 1 आईपी एड्रेस 40 255 उसके बाद आ जाएंगे कॉन्फ़िगर टी के अंदर दोबारा यस राउटर ओएसपीएफ हम इसको कर देते हैं 40 बिकॉज 40 एरिया और राउटर आईडी दे देते हैं इसको 40 कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती है वो जेनेरिक होती है, वो आपको हर बारी ज़रूरी होती है करना। इसके अंदर नेटवर्क एडवर्टाइज कर देंगे हम 5.1.1.0 टू ब्लैक सबनेट मास्क और इसका हो जाता है एरिया 2 के अंदर इसको एडवर्टाइज कर दिया। उसके बाद नेटवर्क एडवर्टाइज हम कर रहे हैं 40 और इसको कर दिया एरिया 2 के अंदर हमने एडवर्टाइज। ओ एरिया 2 के अंदर तो यहाँ पे मेरी कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो गई है। अब मैं राउटर नंबर 4 पे आता हूँ। राउटर 4 पे आके मैंने पॉइंट टू पॉइंट एक चीज़ रह गई, इस लिंक को हमने बनाना है पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगर टी इंटरफेस इथरनेट 1/0 आईपी ओएसपीएफ नेटवर्क टाइप पॉइंट टू पॉइंट ये बन गया। यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। अब आते हैं R4 के ऊपर इंटरफेस इथरनेट 1/0 सबसे पहले लिख देता हूँ आईपी ओएसपीएफ नेटवर्क टाइप तक मैं भूल ना जाऊँ पॉइंट टू पॉइंट के बाद नो शट कर दिया। उसके बाद आईपी एड्रेस हो गया 5.1.1.0 सॉरी 1 255.255.255.0 इधर से कर लेते हैं पिंग अब उस आईपी को। ये पिंग होनी चाहिए मेरी, ये मेरी पिंग अभी नहीं हो रही, लेकिन ये पिंग क्यों नहीं हो रही, ये पिंग होनी चाहिए। R6 इंटरफेस पे हमने आईपी दे दिया 10 पे, वो गलत इंटरफेस में मैंने आईपी दे दिया, मैंने 11 पे देना था, ठीक हो गया। डू शो रनिंग हम ये देख लेते हैं कि गलती कहाँ पे हुई है हमारे साथ, बिकॉज ये पिंग होना चाहिए और मैंने ये गलती की है कि इसका 0-1 पे मैंने दे दिया है जबकि मेरे पास ये कनेक्टेड है 1-1 पे। तो मैं ये बल्कि नहीं 1-0 भी कनेक्टेड है यहाँ पे और यहाँ पे मेरे पास कनेक्टेड है ये डू शो रनिंग, यहाँ पे मेरे पास 1-1 पे कनेक्टेड है। मैं भी देख लेते हैं जी, यहाँ पे मैंने गलत दी थी, यहाँ पे मेरे पास 1-1 पे कनेक्टेड है, क्योंकि मैं यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन कॉपी कर लेता हूँ। मैं जाता हूँ इंटरफेस इथरनेट 1 बाय, बल्कि मैं फर्स्ट इस पे ही रहूँगा, यहाँ नो आईपी एड्रेस कर दूंगा इंटरफेस सॉरी नो आईपी एड्रेस कर दूंगा इंटरफेस इथरनेट 1/1 और यहाँ आके मैं कॉन्फ़िगरेशन को दोनों का पेस्ट कर देता हूँ। अब मेरे पास ये पिंग होना चाहिए, और नो शट नहीं किया इसको कॉन्फ़िगर टी इंटरफेस इथरनेट 1/1 नो शट डू शो। अब मैं यहाँ से करूँगा और आप देख सकते हैं कि मेरा अप हो गया है। अब मैं 2 को पिंग करूँगा तो मेरा पिंग हो जाना चाहिए, यहाँ देखोगे मेरा ये पोर्ट भी अप हो गया और पिंग हो रहा है। अब मेरी ओएसपीएफ की नेबरशिप बन जानी चाहिए, अभी तक मेरी ओएसपीएफ की नेबरशिप नहीं बनी जबकि मेरी बाकी ओएसपीएफ की नेबरशिप भी डाउन हो गई हैं, तो ऐसा क्यों हुआ है? जो कि आपको मैं बता रहा था कि सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में कुछ भी हो सकता है। ये देख सकते हैं कि R4 की जो मेरी कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑटोमेटिकली वाइप हो गई हैं। अब ये पता नहीं क्यों वाइप हुई हैं, ये तो होता रहता है चीज़ें। आहा मुझे पता लग गया क्यों वाइप हुई हैं, जो कि मैंने 311 से वो उड़ा दी थी। अब मेरा OSPF सारा अप हो जाएगा, ये देखिए अब ये आ जाएगा शो IP OSPF नेबर और ये मेरे पास उसकी आ गई 100 वाली और ये वाली मेरे पास अभी तक नहीं आई क्योंकि मैंने नेटवर्क एडवर्टाइज ही नहीं किया हुआ। राउटर OSPF किस में रखना हमने 20 में 20। मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि मैंने 3 वाला नेटवर्क अभी तक वो सॉरी 5 वाला नेटवर्क एडवर्टाइज नहीं किया हुआ OSPF के अंदर, इसलिए नेबरशिप अप नहीं हो रही। ये देखें यहाँ पे मेरे पास एडवर्टाइज नहीं हुआ, तो मैं अभी एडवर्टाइज करने लगा हूँ उसको नेटवर्क, और ये मैंने करना है एरिया 2 के अंदर, ठीक है। एरिया 2 में भी एडवर्टाइज कर दिया, ये मेरे पास लोडिंग फुल हो गई है। अब मैं यहाँ पे करूँगा शो ये, और अब हम R5 पे देखते हैं R5 पे हमारे पास आके राउट्स आते हैं कि नहीं, सॉरी R6 पे हमारे पास राउट्स आते हैं कि नहीं। शो IP OSPF नेबर, ये मेरे पास नेबरशिप अप हो गई। शो IP
OSPF राउट, राउट शो IP राउट OSPF। ये देखें सारे राउट मेरे पास आ गए। इसका मतलब कि ये राउट इसलिए आ रहे हैं बिकॉज R4 के अंदर मैंने एरिया 0 के अंदर ही उसको नेटवर्क एडवर्टाइज किया हुआ और सेम राउटर आईडी के अंदर मैंने एरिया 2 का एडवर्टाइज किया हुआ है। अब मैं ये करता हूँ कि ये राउटर आईडी तो हमारा हो गया, ठीक है। अब मैं R5 की जो R4 के साथ नेबरशिप है ना, R4 और R6 की नेबरशिप है, उसको मैं डालूंगा OSPF 40 के अंदर। मतलब प्रोसेस आईडी में चेंज कर देता हूँ और मैं फिर देखता हूँ कि इधर मेरे पास R6 के राउट आते हैं कि नहीं आते। बिकॉज जब मैं इसकी प्रोसेस आईडी चेंज करूंगा ना, इसका मतलब ये है कि फिर मेरा एरिया 0 के साथ इसका बिल्कुल कट हो जाएगा। लेकिन R4 के पास तो एरिया 0 के राउट पड़े हुए हैं, तो फिर मैं ये देखूंगा कि इधर मेरे पास वो एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उसके लिए सिंपल क्या होगा, कॉन्फ़िगर टी कर लेता हूँ मैं, राउटर OSPF 40 है, सॉरी 400 मैंने बना दिया, 40 आ गया। उसके अंदर मैं कर दूंगा नो नेटवर्क 51110। आप एक ही जगह पे एक ही नेटवर्क एडवर्टाइज कर सकते हैं। ये मैंने नेटवर्क एरिया 2 में से निकाल रहा हूँ, मैं यहाँ से नेटवर्क मैंने निकाल दिया और उसके बाद मैं एक और नेटवर्क यहाँ से निकाल रहा हूँ जो कि मेरा है, बल्कि उस नेटवर्क को मैं एरिया इसी में रहने देता हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ 5 वाला नेटवर्क निकाल देता हूँ, बल्कि नहीं उसको भी निकाल देता हूँ ताकि मेरी नेबरशिप ना बन सके। तो यहाँ से मैं गया कॉन्फ़िगर टर्मिनल में, उसके बाद मैं गया राउटर OSPF 40 के अंदर और मैंने लिख दिया नो नेटवर्क 40 40 40 40 0 0 0 0 एरिया 2 के अंदर। अब मैं ये कर रहा हूँ कि मैं एरिया 6 को आइसोलेट कर रहा हूँ बिल्कुल एरिया 2 0 से, एरिया 2 को मैं आइसोलेट कर रहा हूँ बिल्कुल एरिया 0 से। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे नया एक प्रोसेस आईडी बना देता हूँ इसके लिए, ताकि R4 जो है वो डिफरेंट प्रोसेस आईडी से मेरे पास काम करे। उसके मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉन्फ़िगर टी राउटर OSPF 40, ठीक है। यहाँ पे मैं एडवर्टाइज करूँगा 51110 0 0 0 255 और यहाँ पे मैं एरिया 2 लगा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं नेटवर्क एडवर्टाइज करता हूँ 40 40 40 40 0 0 0 0 एरिया 2। अब मैं ये करता हूँ, मैं R4 पे आता हूँ, इसको मैं प्रोसेस आईडी से निकाल के एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ मैं क्या करने लगा हूँ अभी। आप ये देख सकते हैं कि एरिया 2 के एरिया 20 उस पर 20 के अंदर प्रोसेस आईडी 20 के अंदर मैंने इस वाले नेटवर्क एडवर्टाइज किया हुआ। मैं इधर से निकाल के इसको 20 से मैं 40 में एडवर्टाइज करूंगा और फिर जैसे ही मैं निकालूंगा तो यहाँ से मेरे पास राउट्स का हम देखेंगे कि राउट्स के साथ क्या होता है। अब ये देखें सारे के सारे इंटरलिंक राउट्स मेरे पास आ रहे हैं, OSPF ये सारे के सारे IA राउट्स आ रहे हैं, मतलब इंटरलिंक राउट्स आ रहे हैं। अब मैं राउटर 4 के अंदर आ रहा हूँ और मैं आके क्या करूँगा, कॉन्फ़िगर टी राउटर OSPF 20 हमने रखा हुआ था, ठीक है। नो नेटवर्क 5.1.1.0 0 0 0 255 एरिया 2 मैंने यहाँ से निकाल दिया। जैसे ही मैं निकालूंगा आप देखेंगे कि R6 से मेरे वो राउट्स निकल जाएंगे। शो IP राउट OSPF, मेरी अभी जो नेबरशिप बनी हुई है लूबक से बनी हुई है। आप ये देख सकते हैं कि मेरी नेबरशिप एक्सपायर्ड हो गया बिकॉज मेरे पास दूसरे एंड पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो अगर मैं राउट करता तो मेरे पास कोई भी राउट नहीं आ रहा। थोड़ा सा टाइम देना होता है बिकॉज एक्सपायरिंग होते हुए आपको याद है कि डाटा इंटरवल एक्सपायर होता है 40 सेकंड्स का, उसके बाद नेबरशिप डाउन होती है। तो नेबरशिप मेरी डाउन हो गई है 40 सेकंड्स बाद। ये देखने अब हम क्या करेंगे, हमने R4 पे आना है और R4 पे हमने एक नया OSPF का प्रोसेस आईडी बनाना है। प्रोसेस आईडी में उसको कह देता हूँ कौन सी प्रोसेस हमारी 150 है, 150 कर ले, 150 कर लेते हैं चले। कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर OSPF 150 है, ठीक है। राउटर के स्पेलिंग गलत लिख दी है मैंने, राउटर OSPF 150 है, 150 के प्रोसेस आईडी हमने कहीं यूज़ तो नहीं की हुई, नहीं कहीं पे भी नहीं की हुई, ठीक है। इसके अंदर मैं आ गया, इसके अंदर मैं कर दूंगा नेटवर्क एडवर्टाइज, वो कौन सा है 3151100000255 और ये हो जाएगा एरिया 2 के अंदर। और इसी के अंदर मैं फिर एडवर्टाइज कर दूंगा अपना लूपबैक भी। देखते हैं लूपबैक एडवर्टाइज करने भी देता है बिकॉज लूपबैक मैंने ऑलरेडी एक जगह पर एडवर्टाइज किया हुआ है 000.0, ठीक है। एरिया 2 वो एडवर्टाइज करने दिया। अब हमारे पास दो आगे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि अब मैंने दो प्रोसेसेस बना दिए हैं। एक्चुअली ये होता है जब हम VRF बना रहे होते हैं ना इंडस्ट्री में, तो हम VRF की बेसिस पे ना इसको डिवाइड कर देते हैं। तो अभी VRF की बेसिस पे डिवाइड किया नहीं है, तो एक्चुअली मैंने जस्ट उसके प्रोसेस आईडी कर दी। ये प्रोसेस आईडी 20 है,
और ये हमारा हो गया प्रोसेस आईडी 150 है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग प्रोसेसेस हैं। अब हम देखेंगे कि R6 के पास राउट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। यहाँ पे सबसे पहले हम नेबरशिप देख लेते हैं। शो आईपी ओएसपीएफ नेबरशिप, तो मेरे पास नेबरशिप अप है, फुल स्टेट में है, ईथरनेट 10 पे है। R6 के R4 के अंदर भी आके हम देख लेते हैं। शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, इसके अंदर दो नेबर होने चाहिए, एक मेरे पास ऊपर वाला है। इसके ऊपर राउट चेक कर लेते हैं। शो आईपी राउट ओएसपीएफ, मेरे पास राउट्स आ रहे हैं सारे। अब हम R6 पे आ जाते हैं। R6 पे अगर आप यहाँ पे पॉज करके देखिए, आप सोचेंगे आपके पास राउट आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए। आप पॉज करें, मैं वीडियो कैरी करता हूँ, तो आपके पास एक्चुअली राउट्स नहीं आने चाहिए, बिकॉज आपका इस वक्त एरिया 0 के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास एरिया 0 कोई भी राउट नहीं आ रहा ओएसपीएफ के अंदर। और अगर आप शो आईपी राउट कर लें तो आपको यहाँ पे भी नजर आएगा कि कोई भी मेरे पास राउट नहीं आ रहा। R4 के ऊपर आप आके देखते हैं तो मेरे पास यहाँ पे 40 वाला नेटवर्क आ रहा है, ये वाला। लेकिन 20 वाला नेटवर्क मेरे पास R6 के ऊपर नहीं आ रहा। यहाँ पे अगर मैं पिंग करता हूँ 40.40.40.40 जो कि मेरा लूप बैक है R6 का, तो मेरे पास रीचेबल है। लेकिन R6 से अगर मैं पिंग करता हूँ 20.20.20.20, तो ये मेरे पास रीचेबल नहीं है, बिकॉज मेरा ये जो R4 के अंदर है, R4 के अंदर मैंने वो ऑलरेडी एडवर्टाइज किया हुआ है एरिया 2 के अंदर। मैं एरिया 2 से उसको रिमूव कर देता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि आइदर मेरे R6 के पास वो राउट आता है कि नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूँगा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर OSPF 40, मैंने एक्चुअली 20 से उड़ाना है। 20 के अंदर आके मैं कर दूंगा नोड नेटवर्क। उसके बाद मैं करूंगा 20.20.20.20, इसको मैंने ख़त्म कर दिया यहाँ से। 0 के साथ ही है, ठीक है, 0 है। एरिया मैंने 2 से इसको निकाल दिया, इसको मैंने ऑलरेडी एडवर्टाइज किया हुआ है। आप शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देख लें तो इस पर मेरे पास ये प्रोसेस आईडी 150 के अंदर होगा, प्रोसेस आईडी 20 के अंदर नहीं होगा। ये देखें, प्रोसेस आईडी 20 में मेरे पास सिर्फ ये एरिया है, प्रोसेस आईडी 150 के अंदर मेरा ये नेटवर्क है। अगर आप R5 पे मैं देखूँ तो R5 पे भी मेरे पास पहले ये नेटवर्क मौजूद था, ये वाला नेटवर्क। अब ये नेटवर्क हमारे पास नहीं होना चाहिए। ये देखें 20 वाला नेटवर्क मेरा चला जा चुका है उधर से। तो अब R6 पे मैं चेक कर लेता हूँ R6 पे मेरे पास वो राउट आ रहा है कि नहीं आ रहा। और ये देखें, मेरे ख्याल से नहीं आ रहा। अच्छा, मसला ये आ रहा था कि वो जो राउट से ना मेरा उस पर वो स्टक हो गया था। अगेन सॉफ्टवेयर इशू है, कोई मसला नहीं है। तो मैंने ये किया कि मैं सिंपली R4 पे गया हूँ और उस राउट को मैंने निकाल के, ये देख लें आप, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, उस राउट को मैंने निकाल के सिंपली एरिया को और दोबारा ऐड किया। उसके बाद फिर वो राउट OSPF पे मेरे पास आना शुरू हो जाना चाहिए, और ये आ गया है, देखिए ये भी आ गया। लेकिन मेरे पास आगे कोई राउट नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं कि कोई भी राउट मेरे पास R6 पे नहीं आ रहा R4 से, बिकॉज अब उसका एरिया 0 से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। अब एरिया 0 से एरिया 0 मतलब R2 से उसका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। अब R2 से कॉन्टैक्ट करने के लिए ना यहाँ पे बनता है एक वर्चुअल लिंक। अब आपको थ्योरी में थोड़ा याद आ रहा होगा, यहाँ से एक बनेगा यहाँ तक एक वर्चुअल लिंक, और फिर R6 के पास सारे के सारे राउट्स आएंगे। वर्चुअल लिंक अभी बनाते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये नहीं है कि R6 के पास राउट्स नहीं है। R6 के पास राउट्स हैं और वो OSPF के डेटाबेस में है। शो आईपी OSPF डेटाबेस अगर आप देखते हैं ना, उसमें सारे के सारे राउट्स हैं। ये देखें, सब राउट्स OSPF के डेटाबेस में पड़े हुए हैं, लेकिन वो अपने राउटिंग टेबल में इसका शिफ्ट नहीं कर रहा, बिकॉज उसका एरिया 2 के साथ कोई कॉन्टैक्ट, एरिया 0 के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। जब तक उसका एरिया 0 के साथ कोई बाइंडिंग, कोई कॉन्टैक्ट नहीं बनेगा ना, तब तक ये राउट्स के राउटिंग टेबल में नहीं आएंगे। अभी हम ये करते हैं, अभी हम R6 के साथ एक वर्चुअल लिंक बनाते हैं R6 और R2 के दरमियान, और फिर हम देखते हैं कि इधर R6 के बाद वो राउट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। वर्चुअल लिंक के लिए ना, वर्चुअल लिंक जितने भी बनते हैं वो ना उसके लूप बैक के साथ बनते हैं, कभी भी इंटरफेस के साथ वो बाइंड नहीं होते, लूप बैक के साथ हमेशा बाइंड होते हैं। तो हम लूप बैक 40 और लूप बैक 100 के दरमियान एक वर्चुअल लिंक बनाते हैं। बल्कि अभी के लिए ये करते हैं कि इतनी लैब अभी बहुत है, क्योंकि अगर वर्चुअल लिंक भी मैंने इसमें बता दिया तो फिर काफ़ी ज़्यादा लैब हो जाएगी। ऑलरेडी 45 मिनट अबव हो गए हैं। तो ये लैब में अभी हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमने डिफरेंट एरियाज बनाए और डिफरेंट एरियाज के अंदर इसकी नेबरशिप बनाई है, और हमने ये देखा है कि राउट्स कौन से, इंटर एरिया राउट किस तरह जाते हैं, लोकल राउट किस तरह जाते हैं। तो इसके बाद हमने फिर R6 को कनेक्ट किया R4 के साथ, तो हमने इसको एरिया 2 में आइसोलेट कर दिया। अब R6 के बाद बाकी किसी नेटवर्क के राउट नहीं जा रहे, लेकिन R5 को हमने उसी एरिया में कनेक्ट किया जिसमें वो एरिया, उसी इंटरफेस में सॉरी, एरिया आईडी, प्रोसेस आईडी के साथ कनेक्ट किया जिसमें एरिया 0 कनेक्टेड है। सेम प्रोसेस आईडी में R5 को कनेक्ट किया, तो इसका मतलब है कि R5 के पास सारे नेटवर्क के राउट्स आ रहे हैं।
ऑलरेडी ये सारी डिटेल्स मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो ये लैब भी यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लैब के अंदर फिर हम एलएसए की टाइप्स वगैरह देखूंगा अभी। और आज हमने एलएसए की टाइप 3, टाइप 1 और टाइप 2 ऑब्वियसली डीआर की देख लिया। इसके बाद अगर एलएसए की टाइप्स आपको दिखाऊंगा, उसके अगला जो लेक्चर हो, अगले जो लैब होगी, जो वीडियो हमारी पार्ट है, पार्ट 3 जो है, उसमें मैं वर्चुअल लिंक्स के ऊपर बताऊंगा क्या वर्चुअल लिंक किस तरह बन रहा है। यही लैब होगी, सही सब कुछ होगा, जस्ट वर्चुअल लिंक हम देखेंगे। तो अभी तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा इस पार्ट के लिए। नेक्स्ट पार्ट अभी जल्दी ही मैं भेज दूंगा आप लोगों को। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।